नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार। और इस श्रृंखला में हम कर रहे हैं 12 राशियों के बारे में बात, उनके जातकों की खैर खबर लेते हुए पंडित जी भरत शर्मा जी हमारे साथ हैं। और इस पर हम अपने आखिरी राशि के दौर में हैं और वो है 12वीं राशि, जिसका नाम है मीन। और मीन माने मछली, और मछली रहती है पानी में, शांत स्वभाव की होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और इसके जातक भी बड़े संवेदनशील, इमोशनल और अनुशासन में रहने वाले होते हैं, लेकिन उनकी जो संवेदनशीलता है कई बार उनको नुकसान भी पहुंचाती है। और इमोशनल होने के बावजूद वो कई बार थोड़े से क्रोध भी लेकर आपके सामने आ सकते हैं। पर अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम हम ये तो पंडित जी से पूछ ही सकते हैं कि पंडित जी, मछलियां जुलाई में कैसे तैरने वाली हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मछलियां जुलाई में तैरने वाली हैं, क्योंकि बारिशें भी और होती हैं। बारिशें भी होने वाली हैं, तो वो उनके लिए अच्छा नया जल का संवेदनशील और संरचना होने वाली है। हाँ। तो सावन भी आने वाला है, हाँ। तो उनके लिए तो एक तरीके से गंगा स्नान वाली बात है। पर अगर मैं मीन राशि के बारे में जातकों की बात करूं तो मीन राशि वालों का समय जो है वो मिला जुला है। ये महीना मिला जुला है। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो संवेदनशील के साथ आप थोड़ा सा चिंतन करके करें। कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं, या किसी नई चीज को शुरू कर रहे हैं, या नई कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो थोड़ी सी चिंतन करके जाएं, उसके बारे में जानकर जाएं। मतलब सोच विचार करके निकलें, आधा-अधूरा ना निकलें। बिल्कुल, और वो जरूरी है, क्योंकि वो आपको परेशानी देने से अच्छा है कि आप पहले से ही उसका निवारण करके। पंडित जी देखिए, इस समय आप अगर दुनिया भर को देखें तो राशियां चाहे जो भी हो, दुनिया उठापटक से गुजर रही है। युद्ध हो रहे हैं, बारिश का मौसम है तो भूस्खलन बहुत हो रहे हैं, नदियों में बाढ़ है, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, लेकिन कामयाबी भी है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष चले गए हैं और मोदी जी जो है वो देश को बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो राशियों का जो उलटफेर है कई बार वो सिचुएशनली भी होता है कि जो परिस्थितियां हमारी होती हैं, हमारी राशियां उस हिसाब से मूवमेंट करती हैं। जैसे हाथ के बारे में कहते हैं कि रेखाएं जो है आपकी बदलती रहती हैं। तो जुलाई के महीने में मीन राशि के जो जातक हैं उनमें क्या बदलने वाला है? खास तौर से जो रिपीटेशन वाली चीजें हैं जो हर राशि के साथ सामान्य है वो नहीं, अलग से इनमें कौन सी खास बात है जो बदलेगी? जैसे आपने कहा कि सब कुछ चल रहा है और मोदी जी चला रहे हैं, वो ठीक है, वो एक राजा हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। पर अगर जैसे मैं कहूँ कि इसमें ये पहलगाम वाला हिसाब किताब हुआ, भूस्खलन आप बता रहे हैं, ये हुआ, लोगों के मरने की भी खबर आ रही है, ईरान का युद्ध है, यूक्रेन का और रशिया का चल ही रहा है। और ये सर इसलिए हो रहा है कि इसमें मंगल और केतु का समावेश है। दोनों ये जो सम्मत है, ये सम्मत में मंगल और केतु है। अच्छा। राजा और मंत्री दोनों हैं, और अगर ये रहेंगे तो सीधी सी बात है कि लड़ाई झगड़ा उठापटक तो होनी है। तो जो राशि है हमारी लास्ट वाली, उसके मीन राशि, उसके जातकों के लिए क्या नुकसान है? मीन राशि वालों के लिए मैं अगर कहूं तो अपने प्रतिद्वंदी जो होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, उनसे आप उलझन ना करें, सावधान रहें। क्यों? क्योंकि वो आपको खुद तो परेशान होंगे, आपको भी करेंगे। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं फटे में टांग, कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। फटे में तो टांग सर छोड़ो, वो आपको उठा के पटक देंगे। अच्छा, इसीलिए क्या कहा? तो ये आप ये कह रहे हैं कि जो प्रतिद्वंदी और विरोधी है इस समय बलशाली, बिल्कुल बलशाली है। अच्छा। इसलिए बलशाली है क्योंकि वो केतु के साथ है और हम मंगल के साथ और मंगल के। फिर मीन राशि वालों का जो स्वामी है वो गुरु है। गुरु वैसे ही अपने आप में बहुत, क्योंकि गुरु है शांत है। अच्छा, ज्यादा सेहत के मामले में क्या है? सेहत के मामले में मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि वो तो हमेशा पानी में रहना है उसको। हाँ, सेहत के पाले में मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। कोल्ड हो सकता है। चिंताएं बढ़ने के कारण की, जैसे आपने बताया, कोल्ड है, ज्वर है, ठीक है, पेट से, क्योंकि पानी है, तो पेट से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। उदर संबंधी जो रोग हैं वो हो सकते हैं। श्वास संबंधी, अच्छा, श्वास संबंधी है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए। और इस महीने का जो आखिरी पड़ाव रहेगा, जो बीच में लास्ट के 10 दिन रहेंगे, उसमें अगर मैं कहूँ तो प्रेम प्रसंग वाले जो हमारे नवयुवक जो है, प्रेम प्रसंग में फ्लटर्स बोल सकते हैं, वो थोड़ी सावधानी बरतें। सावधानी इस तरह की बरतें कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि कल को आपके लिए तो परेशानी हो, लेकिन आपके
पार्टनर को, माता पिता और पार्टनर को करे, उसको भी परेशान। तो उसमें उठापटक क्या और सावधानी क्या बरतनी पंडित जी? अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है तो लड़के और लड़की में एक ही होती है कि अगर उनका विवाह नहीं किया जा रहा तो भाग जाएंगे, इससे बड़ा खतरा तो कोई होता नहीं है, तो वो खतरा ना उठाएं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ना उठाएं, और यही तो हमारी राशि का और हमारा कार्य करने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। मतलब भाग गए तो पकड़े जाएंगे कि अगर पकड़े तो जाएंगे ही, तो कहाँ जाएंगे भाग के। लेकिन हम ये कहने का हमारा मतलब है, हमारे शो का यही मतलब है कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो थोड़ा सा चिंतन करके करें, उतावलेपन में काम ना करें। भागने से किसी का कोई भला नहीं होगा। मतलब वैचारिक तौर पर आपको मजबूत रहना है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। अगर आपको इससे भी दिक्कत आ रही है और सोचने समझने की शक्ति आप में नहीं है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आप विष्णु भगवान पर पीले फूल चढ़ाएं। अच्छा। और इसमें नारायण कवच का पाठ करें। अच्छा। नारायण कवच आपको नहीं मिलता है तो आप विष्णु जी के 12 नाम भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर आप व्यवसाय में, प्रेम में, पढ़ाई में, किसी चीज में भी अगर आपको कुछ अड़चने लगती हैं तो आप अगर पीले फूल नहीं मिलते हैं तो 12 नाम ले तो 12 नाम भगवान विष्णु के भी ले सकते हैं और उसी से आप भगवान का उपाय पा सकते हैं। मतलब ये जो हम कर लेते हैं इससे आने वाले संकटों से निजात मिल जाती मिल सकते, खत्म नहीं होते। लेकिन सर खत्म तो बिल्कुल वैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन उपाय करने से जो हमको तलवार लगने वाली है वो सुई लग जाएगी, पर अब उसका काट नहीं हो सकता, निवारण हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन बचाव पूरा नहीं होगा। बचाव तो पूरा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कवच तो बन जाएगा, इसलिए नारायण कवच का बोला। तो जो व्यवसायी लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन सब के लिए उपाय तो एक ही है, लेकिन सावधान